जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार के आसपास के भ्रष्ट मंत्री और अधिकारी कार्रवाई से नहीं बचेंगे। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उन्होंने ऐसे 100 से ज्यादा नेताओं और अधिकारियों की पहचान की है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन लोगों ने विदेशों में संपत्ति खरीदी है, जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को लोग व्यक्तिगत रूप से ईमानदार मानते हैं, लेकिन उनकी सरकार में जो अफसर और मंत्री है वही बिहार की संपत्ति को लूट रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ईमानदार मुख्यमंत्री है, लेकिन भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में वे उन अधिकारियों और नेताओं की पूरी सूची और सबूत सार्वजनिक करेंगे जिन्होंने विदेशों में अवैध संपत्ति बनाई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार सरकार में 5 बड़े अधिकारी और 5 मंत्री ऐसे हैं जो पूरे राज्य को लूट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने बिहार की सरकारी योजनाओं और पैसों का दुरुपयोग कर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में घर और मकान खरीदे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि ये सभी अधिकारी और मंत्री एक तरह से बिहार को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सब के खिलाफ उनके पास सबूत है और जनता को सच्चाई बताना उनका कर्तव्य है। बेगूसराय की एक बड़ी सभा में बोलते हुए प्रशांत किशोर ने बीजेपी को भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी में दम है तो इसी मैदान में आकर मेरी जैसी बड़ी सभा करके दिखाए, तब पता चलेगा कि असली नेता कौन है और फेसबुक या नेता कौन है। ये बयान देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बेगूसराय क्रांतिकारियों की धरती है और यहाँ से बदलाव की शुरुआत हो सकती है। ये पहली बार नहीं जब प्रशांत किशोर ने नेताओं पर सीधे आरोप लगाए हैं। इससे पहले वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा चुके हैं। प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज अभियान के जरिए 2025 विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटे हुए हैं। पीके लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से जुड़ रहे हैं और सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका दावा है कि बिहार को नई सोच और साफ सुथरी राजनीति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब जनता मौका देगी तो वे इन सभी भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को जवाबदेह बनाएंगे। प्रशांत किशोर का ये हमला सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक राजनीतिक चेतावनी भी है। अब देखना होगा कि नीतीश सरकार और बीजेपी इसका क्या जवाब देती है और क्या पीके अपने दावों को आगे चलकर सबूतों के साथ पेश कर पाएगी।